हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक बायोलॉजी का जब आप पढ़ते हो दैट मीन्स सेल यानी कि कोशिका। तो इसके जुड़े हुए 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन आप सबके सामने हैं। और यहाँ पर यकीन मानिए कि अगर सेल से कोई क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, आपका इसी में से वो मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। लेकिन आपका शुरू करने से पहले एक बार आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने है, सेल जो है ये नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक आपका बहुत बेसिक सा सवाल है, सही जवाब हो जाएगा। कोशिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कोशिका के आकार और आपाम विशिष्ट कार्य संबंधित होते हैं? नहीं। सारी जो देहोतके होती हैं, टिश्यूज होते हैं, उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा। आपका यहाँ पर फेस मतलब फेस नहीं बचा, डायग्राम देख सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। जीव द्रव्य द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका जो पुर्किंजे था उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। जीव शव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका एक कथन है? तो हेक्सले का ये एक कथन है। कोशिका का, और एक एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो बच्चा इसके अंदर होते हैं आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गन्स यानी कि कोशिकांग। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से आपका अलग करती है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? ये पादप कोशिकाओं की बात हो रही है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो लवक यानी कि प्लास्टिड्स आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो बच्चा सेल वॉल, जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कोशिका भित्ति सेल वॉल कहाँ होती है? आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? पारगम में यानी कि प्रियम्बल। इनमें से निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका कैल्शियम हो जाएगा। इनमें से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार जो है वो प्रदान करता है? तो बच्चा सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? तो बच्चा ये सारे सेल वॉल, ठीक है, वैक्यूल्स और आपके प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसके द्वारा आपकी की गई थी? तो ऑल्टमैन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो अगेन आपका माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि आपका भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो बच्चे इसको क्रिस्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी होती है? तो जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है यानी कि आंतरिक झिल्ली में। इनमें से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? तो जो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस आपका नहीं हो पाएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण आपका कहाँ पर होता है? तो एक उल्टा सवाल पूछ लिया, यानी कि राइबोसोम्स के अंदर होता है। कोशिका द्रव्य में यानी कि आपका, ठीक है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शासित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल आपका क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम कहलाता है, यानी कि जलिका कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल आपका कौन सा है? अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, राइबोसोम हो गया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल आपका कौन सा होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कोन्ड्रिया, सॉरी। अगला सवाल, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो सेल ऑफ रूट्स यानी कि जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? अलग अलग कलर के, जैसे टमाटर का बच्चा लाल रंग हो गया, गाजर का हो गया, उसके अलावा जो हरे पत्तेदार सब्जियों में हरा रंग हो गया। ये चीज ध्यान रखना, सारे रंगों के बारे में पूछा गया है, तो आपका सही जवाब होगा क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग का पूछा जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इनको डिफ्रेंशिएट कर लेना। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट आपका, ठीक है। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने वाला नष्ट कर देने के घुला देने, और वह लिखा हुआ है बच्चा, ये नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो आपका हाइड्रोलिक एंजाइम, आपका यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम सही जवाब हो जाएगा।
80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका वाटर होता है। इनमें से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह आपका कार्य करता है? अगेन लाइसोसोम। पाचक यानी कि खत्म करना, ठीक है? तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर जो है वो पाया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सेल वॉल, ठीक है? जो कि ह्यूमंस में आपका नहीं होती है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? अगेन आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट। बच्चा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो आपका क्लोडिया या फिर लवक या फिर प्लास्टिड्स। लाइसोसोम्स कार्य क्या करते हैं? तो लाइसोसोम्स क्या कार्य करते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन में इनका यूज होता है। आगे पीछे इसी की तरीके का क्वेश्चन आपने देखा था। डीएनए के द्विलिंग प्रारूप को पहली बार, ठीक है, किसने प्रस्तावित किया था? हु फर्स्ट प्रपोज द डबल हेलिक्स पैटर्न ऑफ डीएनए? तो वॉटसन और क्रिक के द्वारा ये किया गया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा आपकी करी गई थी? तो ब्राउन के द्वारा आपकी करी गई थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित करती है किस चीज को बच्चा? कोशिका केंद्रक को। तो यहाँ केंद्रक के द्वारा की जाती है यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा। क्रोमोसोम शब्द किसने क्या किया था? प्रदान किया था? तो वोल्टेयर ने आपका किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंत प्रद्रव्य जालक यानी कि ईआर की खोज, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खोज किसके द्वारा आपकी की गई थी? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? पोर्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बच्चा बैक्टीरियाज में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सबसे ज्यादा 2n में गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो एफियोग्लोसस जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अगला सवाल आपके लिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी को आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हाँ, इनमें से कौन सा वह कोशिका अंग है जो ठीक है, सॉरी, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो उनमें जो नहीं पाया जाता दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया आपका। अगला सवाल यहाँ पर, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा इनमें से किसे कहते हैं? तो एटीपी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती? तो जो ह्यूमंस होते हैं उसमें नहीं होती। कौन से कोशिका अंगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? तो जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बी बच्चा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या रहेगा? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। बड़ा अच्छा सा सवाल है, तो ये आपको होमवर्क में देना दिया है। अ सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन में बी डिफेक्टिव? कौन सा होगा बच्चा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो अभी ऑप्शन पीछे आपने देखा था, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इजी सा सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि क्या आपका सही जवाब होगा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का सवाल ये आपको पूछा है। तो चलिए, ये थे आपके सेल से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। आशा है कि आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है वो सही दिया होगा। जो सही नहीं आता होगा उसको भी आपने करेक्ट करने की कोशिश की होगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे किसी नेक्स्ट 10 मिनट शो में। आपके साइंस के 10 मिनट शो इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि पहले हम साइंस के नहीं डाला करते थे, और आपका रेलवे की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है। और चिंता मत करिए, बाकी जीके का पार्ट भी आपके सामने जो है बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।